नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश 7 दिनों से कर रही थी, जिस यूपी के कई जिलों के कई थानों की पुलिस, सैकड़ों हजारों पुलिस वाले जिस विकास दुबे की तलाश कर रहे थे, वो विकास दुबे आज उन्हें मिल गया है। मिला कैसे? सुबह के एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, बाकी खबरें भी आप जान रहे होंगे। दिखने में गिरफ्तारी लगती है, दावा गिरफ्तारी का है, लेकिन एक तरह से सरेंडर जैसा पूरा मामला दिखता है। एक प्रायोजित सा पूरा मामला है कि कैसे वो मंदिर में था, 2 घंटे तक मंदिर में रहा, कैसे पर्ची कटवाई, कैसे उसने दर्शन किया और उसके बाद मंदिर के गार्ड्स ने उसको पकड़ा। जिस विकास दुबे को हजारों पुलिस वाले मिलकर, यूपी के दर्जनों 50 थानों के पुलिस वाले मिलकर, फरीदाबाद से लेकर कानपुर, औरैया, सब जगह जहां तहां उसका पीछा करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए, उस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, प्राइवेट गार्ड ने पकड़ा इन्वर्टेड कोमा। कैसे वो दोपहर के वीडियो में बता चुका हूं, फिर आगे बताऊंगा। लेकिन अभी का जो मकसद है, तो वो विकास दुबे एसटीएफ को, यूपी एसटीएफ को सौंपा जा चुका है। कह सकते हैं मध्य प्रदेश से एक तोहफा मिला है। वो विकास दुबे अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। यूपी एसटीएफ उसे लेकर कानपुर जाने वाली है या जा रही है। अब सवाल उठता है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी, जिसे मैं सरेंडर मानता हूं, गिरफ्तारी एक प्रायोजित कहने के लिए है कि गिरफ्तारी है, लेकिन अब उस विकास दुबे से योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या क्या कबूलवा सकती है? विकास दुबे ने एनकाउंटर के डर से ऐसा माहौल बनाया, या उज्जैन गया, या जो भी पृष्ठभूमि तैयार हुई, देखकर यही लगता है। और जिस ढंग से उसने पुलिस की गिरफ्त में, जिस ढंग से उसने कहा, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। फिर भी मैं कुछ आगे बताऊं उससे पहले अभी जो मकसद है और जो सवाल है कि क्या विकास दुबे से यूपी की पुलिस उन सारे अधिकारियों के नाम, उन सारे ऑफिसर्स के नाम, उन सारे पुलिस वालों के नाम, उन सारे नेताओं के नाम, उन सारे विधायक या जो भी अलग अलग दलों के नेता हैं, ग्राम प्रधान से लेकर विधायक तक, अगर कोई मंत्री है तो मंत्री तक, कोई पूर्व मंत्री है तो पूर्व मंत्री तक, क्या इन सारे लोगों का नाम यूपी पुलिस विकास दुबे से उसके मददगार के तौर पर, या उसके सरपरस्त के तौर पर, या उसके यार दोस्त के तौर पर निकलवा पाएगी? क्योंकि अब पर्पस यही है कि विकास दुबे पकड़ा तो गया, लेकिन उससे जानकारी क्या हासिल होती है? बहुत सारे लोगों का आकलन था कि वो एनकाउंटर में मारा जाएगा, जैसे 2 साथी बीते 2 दिन में मारे गए, जो पकड़े गए वो भी मारे गए, जो फरीदाबाद में पकड़ा गया वो भी मारा गया, और लगातार एनकाउंटर की खबरें आ रही है। तो एक आशंका, अंदेशा था कि विकास दुबे पकड़ा नहीं जाएगा, मारा जाएगा। शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आकर या तो गोली चलाते हुए मारा जाए, या ऐसे एनकाउंटर में मारा जाए, लेकिन मारा जाएगा। पकड़े जाने की बात बहुत सारे लोगों को लग रहा था नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, या शायद पुलिस भी नहीं चाहेगी, क्योंकि पकड़े जाने के बाद वो क्या राज उगलेगा, या क्या उससे बात कहां तक जाएगी, इसको लेकर तमाम तरह के आकलन और कयास थे। अब सवाल उठता है, मैं उसको सिर्फ उसी तौर पर देखता हूं जो तरह तरह की चर्चाएं। अब सवाल उठता, अब तो वो पकड़ा गया, तो क्या एसएसपी रहे कानपुर के अनंत देव तिवारी, जो बाद में एसटीएफ के डीआईजी बने, जिनका तबादला किया गया एक चिट्ठी, एसओ की चिट्ठी के वायरल होने के बाद, जिस एसओ को भी उस रात 8 पुलिस वालों के साथ विकास दुबे के गैंग ने बुरी तरह से जिनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद डीआईजी का ट्रांसफर किया गया पीटीसी में, मुरादाबाद पीटीसी में। तो सवाल उठता, क्या उस डीआईजी के खिलाफ, उस आईपीएस अफसर के खिलाफ यूपी पुलिस सबूत जुटाएगी? क्या यूपी पुलिस विकास दुबे से पूछताछ के आधार पर ऐसे लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करेगी जिससे विकास दुबे का पिछले 25-30 सालों का रिश्ता रहा है? सवाल यह नहीं है कि किस पार्टी में वो था, किस पार्टी में वो नहीं था, हर पार्टी में उसके रिश्ते रहे। 2 बीजेपी के विधायकों के नाम उसने लिए हैं, उसका वीडियो मैं भी बना चुका हूं, सार्वजनिक है।
समाजवादी पार्टी से उसके रिश्ते रहे हैं, आज भी उसकी मां ने टेलीविजन चैनल पर कहा। बीएसपी में वो सालों साल रहा है, उसने खुद कहा है हमारे रिपोर्टर के एक पुराने इंटरव्यू में जो मेरे वीडियो में दर्ज है, और आज भी उसका एक वीडियो अलग अलग चैनल पर चल रहा है जिसमें वो मायावती से अपने करीबी रिश्ते या पहचान के रिश्ते और बीएसपी में लंबा राजनीतिक सफर इसका जिक्र कर रहा है। तो हर दल में उसके रिश्ते हैं, लेकिन क्या उसके जो रिश्ते हैं जिन लोगों से, वो कैसे रिश्ते हैं, क्या इन रिश्तों की तह तक यूपी पुलिस पहुंचेगी? और सबसे पहले एक सवाल, वो सवाल है अनंत देव तिवारी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो इनकी हत्या हुई 8 पुलिस वालों की, वो हत्या बार बार मैं कह रहा हूं, वो हत्या न होती अगर एसएसपी अनंत देव तिवारी ने डीएसपी देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कार्रवाई की होती। अब जो जानकारी मिल रही है, अभी मैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा हूं, उस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2019 में जब एसएसपी अनंत देव तिवारी कानपुर का कार्यभार उन्होंने संभाला था, तो रूटीन में जिले के बड़े गैंगस्टर की कुंडली उन्होंने खंगालनी शुरू की। तब चौबेपुर, बिठूर, बिल्हौर और शिवली थानों में खनन से संबंधित वसूली में विकास का नाम सामने आया। यहां तक सब कुछ पुलिस का रेगुलर काम का हिस्सा लगता है, लेकिन 2019 में ही विनय तिवारी चौबेपुर का थाना इंचार्ज बन जाता है। चौबेपुर थाने में ही विकास का गांव है। सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से विनय के अच्छे संबंध रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि विनय की चित्रकूट में तैनाती रही है और अनंत देव भी चित्रकूट में रहे। वजह चाहे जो है, लेकिन कानपुर शूटआउट केस में यह पोस्टिंग भी जांच के दायरे में। विनय तिवारी की कहानी कई बार मैं बता चुका हूं, आप जरूर जानते होंगे। कुख्यात वो एसओ जो अब हिरासत में है, जिसने मुखबिर और खबरी का काम किया था विकास दुबे के लिए। विकास दुबे इस बीच बहुत सारे खुलासे भी आज उसके जरिए हुए। उसने कबूलनामा विकास दुबे का मीडिया में दिख रहा है, जो उसने पुलिस से पूछताछ में बताया, जिसमें उसने बताया कि उसे पहले पुलिस वालों से या उसे सूचना थी कि पुलिस वाले वहां सुबह आने वाले हैं, लेकिन रात में ही आ गए। सूचना दी गई थी कि तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए जब रात में आ गए तो हमारे लड़कों ने या हमने फायरिंग की, उसमें वो लोग मारे गए। उसके बाद जब मारे गए तो शव जलाने की योजना थी कि इनकी लाशें जला दी जाए पुलिस वालों की, ताकि सबूत न रहे। इसके लिए तेल का इंतजाम भी किया गया। ये सारी जानकारी विकास दुबे के हवाले से मीडिया में आ रही है, जो उसने पूछताछ में बताया है। लेकिन सवाल उठता है अनंत देव तिवारी, विनय तिवारी गिरफ्तार है, एक और दरोगा गिरफ्तार है, 10 सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अनंत देव तिवारी के बारे में मैं बता रहा था। विवेक तिवारी से रिश्ते। उसके बाद है 2019 में ही देवेंद्र मिश्र कानपुर में सीओ के तौर पर पहुंचते हैं। सिपाही से सीओ तक पहुंचने वाले देवेंद्र मिश्र महकमे की तिकड़मों से वाकिफ थे और जल्दी समझ गए कि चौबेपुर के एसओ विनय को ऊपर से शाह मिली हुई है। फिलहाल जो चिट्ठी और वीडियो वायरल है, उसे साफ जाहिर है कि देवेंद्र ने विनय की तत्कालीन एसएसपी से कई मामलों में शिकायत की। एक वायरल वीडियो में, जिसका जिक्र मैंने भी आपको किया था, वायरल वीडियो में एसएसपी अनंत देव, विनय और देवेंद्र कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। इसमें एसएसपी एसओ विनय को सीओ को संतुष्ट करने और ऐसा न करने की कार्रवाई पर बात करते हैं। ये तो अलग बात है, लेकिन उस ऑडियो में भी एक कंफर्ट और मुंहबोलापन दिखता है, एक नजदीकी दिखती है विनय तिवारी और एसएसपी के बीच। तो अब सवाल उठता है कि वो एसएसपी जो एसटीएफ में डीआईजी थी, एसटीएफ ही आज जांच कर रही है। इस मामले की भी वही जांच करने वाले थे। दिलचस्प बात है, चिट्ठी वायरल नहीं होती तो शायद आज वही जांच कर रहे होते। क्या एसटीएफ की टीम अपने डीआईजी रहे आईपीएस अफसर, हालांकि प्रोमोटी आईपीएस अफसर हैं, अनंत देव तिवारी के खिलाफ विकास दुबे से सबूत जुटाएंगे? और क्या अगले 2-3 दिनों 4 दिनों के भीतर पूछताछ के दौरान विकास दुबे से जो जानकारी हासिल होगी, उसके आधार पर हम यूपी में बड़ी कार्रवाई होते देखेंगे? सवाल यही है, क्योंकि ये छोटे प्यादे, छोटे ऑफिसर्स, थाने के अधिकारी ये पकड़े गए, लेकिन इनकी शाह कहां से मिली हुई थी, इनके तार कहां से जुड़े हुए थे? जब तक बात वहां तक नहीं जाएगी, तब तक ये गंदगी की सफाई नहीं होगी। एक बात, और सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस, जिस यूपी पुलिस पर बहुत गर्व था, योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते रहे 3 साल में, उस यूपी पुलिस को 7 दिन तक कैसे चकमा देता रहा यह शख्स जिसका नाम विकास दुबे है। आज सारे चैनल पर मैं बीजेपी के नेताओं को देख रहा हूं, बात करते वक्त
वो जितनी भी बात कर रहे हैं, जितनी भी दलीलें दे रहे हैं, सारी दलीलें उनकी 2017 के पहले की है। लेकिन सवाल उठता है 2017 के बाद क्या हो रहा था? जो लिस्ट बनी गैंगस्टर की उसमें नहीं, टॉप 10 जिले का उसमें नहीं, पुलिस वालों से साठ गांठ की तमाम सूचनाएं डीजीपी लेवल तक भी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद वो धंधा पानी करता रहा, कानपुर में टिका रहा। 3 साल में क्या हुआ? और उसके बाद बीजेपी के विधायकों का उसने नाम लिया 3 साल पहले एसटीएफ से पूछताछ में। 3 साल में क्या हुआ? और जब बहुत सारे लोग बीजेपी के नेता ये कहने लगते हैं कि 2001 में उसने हत्या की थी थाने में घुसकर, और उसके बाद हर सरकार में वो उसे प्रश्रय मिला, ये सच है कि हत्या की थी। ये सच है कि उस समय थाने में मौजूद 25 सिपाही, 5 दरोगा, कोई भी गवाही किसी ने नहीं दी, सब हॉस्टाइल हो गए। लेकिन जब हत्या की थी यूपी में किसकी सरकार थी? राजनाथ सिंह की। हत्या किसकी हुई थी? बीजेपी के नेता की, जो राज्य मंत्री का दर्जा जिसे मिला हुआ था, संतोष शुक्ला को। तो राजनाथ सिंह की सरकार के दौर में हत्या हुई, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई कैसी हुई कि सब हॉस्टाइल हुए। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई 6 महीने के बाद, 6 महीने तक फरार रहा वो। तो राजनाथ सिंह की सरकार में हत्या हुई, राजनाथ सिंह की सरकार में ही फरार रहा वो। बाद में उसने सरेंडर किया था नाटकीय ढंग से, तब भी उसने, शायद सहारनपुर में। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार में 2006 में वो बरी हो जाता है, और उसको जो बरी होता है, क्योंकि गवाह कोई मिलता नहीं है, किसी ने गवाही दी नहीं, यहां तक कि पुलिस वाले ने भी नहीं दी जिस थाने में हत्या हुई संतोष शुक्ला की। लेकिन उस मामले में सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी, ऊपर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, उसको बरी किए जाने के खिलाफ, वो भूमिका नहीं रही। और हर सरकार में वो पलता फूलता रहा, क्योंकि अधिकारियों से और नेताओं से उसके रिश्ते रहे। तो क्या इन सारे रिश्तों की तहकीकात होगी? और क्या जो बार बार अखिलेश यादव भी करें, मैं भी अपने वीडियो में कर रहा हूं, बहुत सारे लोग करें, क्या 4 साल 5 साल के इसके कॉल डिटेल निकालकर यूपीएसटीएफ उसके आधार पर 5 साल में इसके किससे इसके रिश्ते रहे, कौन कौन इसको कॉल करता था, किससे ये संपर्क में रहा, जो वसूली करता था, खनन का काम करता था, जो भी करता था। अगर वो सपा सरकार में किया 2 साल 4 साल तो वो भी, और 3 साल इस सरकार में कहीं रिश्ते थे वो भी। क्या यूपीएसटीएफ इन सारे मामलों की जांच करके सार्वजनिक तौर पर बातें सामने लाएगी, जिससे पता चलेगा कि विकास दुबे की जड़ें कितनी गहरी थी, या सिर्फ छोटे लोग इसमें फंसेंगे? और एक बात जिसका उसको डर था कि एनकाउंटर में मारा ना जाए, इसलिए पूरी कहानी उज्जैन में रची गई। तो ये तो मौका यूपी पुलिस को उसने नहीं दिया, तो वो जिंदा है। अब उसके खिलाफ तमाम सबूत और बयान भी चाहिए, क्योंकि अब तक वो बचता रहा। 60 मुकदमे के बाद आज मैं किसी चैनल पर उसका पुराना एक बयान देख रहा था, जिसमें कह रहा था 40 मामलों में मैं बरी हो गया। तो तमाम सबूत जुटाने और उससे तमाम बातें राज निकलवाने की चुनौती है। एक बात, अब बात पहले के वीडियो में बता चुका, फिर भी संक्षिप्त में। शाम तक तमाम बीजेपी के नेता अभी भी शाबाशी दे रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी को लेकर। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वो कानपुर के पास शिवली थाने इलाके में रहा 2 दिन, वहां से वो किसी गाड़ी से आया दिल्ली, कहते हैं कुछ किलोमीटर साइकिल से भी चला। दिल्ली से फिर वो गया फरीदाबाद, फरीदाबाद में रहा बाकायदा, पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया, उसके दोस्त पकड़े गए, और फरीदाबाद से 850 किलोमीटर वो पहुंचा उज्जैन। रास्ते में कई जिलों को पार किया, कहीं पकड़ा नहीं गया, और उज्जैन में जब पहुंचता है तो वहां की कहानी अपने आप में नाटकीय है। जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं और जो दावेदारी देख रहे हैं, उसके बीच में कुछ पेच समझिए। जो तस्वीर मैंने सुबह भी दिखाई, किस तरह से वो बाहर मंदिर के बाहर खड़ा है, और उसके बाद जो थाने माफ करें मंदिर के गार्ड, एक महिला लेडी हैं रूबी यादव, उनके बयान सब जगह चल रहे हैं कि कैसे मुझे एक गार्ड ने कहा, एक मिलता जुलता आदमी है जिसकी शक्ल मिलती है विकास दुबे से, मैंने उसको कहा कि तुम अपना वीडियो भेजो, उसका फोटो खींचकर भेजो। एक दिखाता हूं मैं, जो मैंने देखा कि हर चैनल पर उनका बयान चल रहा है, होल्ड करिएगा आप। हाँ, अब जिस विकास दुबे को 50 थाने के सैकड़ों पुलिस वाले नहीं पकड़ सके, उसको पकड़ा किन लोगों ने? उनको पकड़ा इन लोगों ने। आप देखिए, ऐसी से समझ लीजिए कि इन लोगों ने पकड़ा, तो क्या वो इतना भोला था कि वो पकड़ा गया? आखिरकार कैसे वो महज 6 लोगों की एक जो टीम है उज्जैन में महाकाल मंदिर के
सुरक्षा गार्ड्स थी, उन्होंने किस तरीके से उसे पकड़ा, उसे दबोचा और पुलिस के हवाले किया, वो पूरी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देखिए सामने महाकाल थाने के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और यही वो पूरी टीम है जिन्होंने सबसे पहले न केवल विकास दुबे को पहचाना बल्कि पूरे मंदिर परिसर में लगातार उसके पीछे साई की तरह घूमती रही और जैसे ही इस बात की पुष्टि हो गई कि यही विकास दुबे है, उसको जाकर के दबोचा था। टीम की हेड जो है वो रूबी यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनके साथ ये तमाम लोग देखें तो ये जो लेडी हैं इन्होंने उसको पकड़ा, मतलब इन्होंने और इनकी टीम ने पकड़ा। अब सवाल उठता है क्या वो इतना मूर्ख था कि उसको पता नहीं था कि पकड़ा जा सकता है। वो खड़ा है, उसकी तस्वीर खींची जा रही है, तस्वीर खींचकर कोई गार्ड रूबी यादव को भेज रहा है। रूबी यादव फिर कह रही है कि मैंने गूगल भी किया, गूगल पर फोटो मिलाया, उसके बाद फिर मैंने अपने लोगों को खबर की, फिर सारे लोग आए। ऐसी लंबी कहानी है। उस कहानी को ही आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या जो इतना कुख्यात आतंकवादी की तरह जो गैंगस्टर है, क्या वो इतनी आसानी से वहां पकड़ा गया। और उसके बाद रूबी यादव की टीम ने उसको पकड़ा। उसके बाद उसने, हालांकि उसने पहले नाम कुछ और बताया, बाद में अपना नाम सही बताया, पर्ची भी कटवाया, दर्शन भी किए। कहा जा रहा है अखबारों में, वेबसाइट में है कि पर्ची सही नाम से कटवाया। और उसके बाद रूबी यादव ने एसएसपी को फोन किया। और उसके बाद मैं एक बयान देख रहा था उज्जैन के डीएम का, जिसमें कह रहे हैं जब पुलिस वाले लेके आए, उसने बताया विकास दुबे नाम, तो उन्होंने ट्रू कॉलर पे मिलाया कि वाकई ये नाम विकास दुबे है कि नहीं। तो ऐसे तो पकड़ा गया। जब ऐसे पकड़ा गया कि वो ट्रू कॉलर में और गूगल में फोटो मिला रहे हैं, आप वो बाहर मंदिर के बाहर खड़ा है और वहां से कोई पिक्चर गार्ड खींच रहा है और पिक्चर खींचकर अपनी जो एचओडी है जो भी गार्ड की, उनको भेज रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सारी कहानी सुबह के वीडियो में मैं विस्तार से बात कर चुका हूं, मैं उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग भी समझदार हैं। जिस ढंग से वो एक वीडियो आपने देखा होगा, अभी फिर देख सकते हैं आप, कि जिस ढंग से चलता हुआ जा रहा है, उसके साथ 3-4 मंदिर के गार्ड हैं, एक होमगार्ड है। कहा जा रहा है उस होमगार्ड से थोड़ी हाथापाई भी हुई उसकी। अब ये तस्वीर जब देखेंगे तो लगे आराम से चलता हुआ मंदिर परिसर में वो जा रहा है विकास दुबे। कोई ऐसा किसी ने पकड़ भी नहीं रखा है, भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, आराम से जा रहा है। अब कह सकते हैं कितना डरा हुआ था, खौफ में, बहुत सारे चैनल वाले लगातार करे, कांप रहा था, ये था वो था। अरे भाई, जो इतना कुख्यात हो कि उसको लगे कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसलिए 8 पुलिस वालों को मार दे और उनकी बॉडी तक जलाने की कोशिश करे, और उसके बाद 60 मुकदमे लगातार 25 साल का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, थाने में घुसकर मार देता हो, घर में घुसकर मार देता हो, पूरी की पूरी फोर्स पर हमला करता हो, वो इतनी आसानी से वहां मंदिर में प्राइवेट गार्ड्स जो हथियारबंद भी नहीं है, डंडे भी नहीं है, उनके हाथों पकड़ा जाता है और आराम से वॉक करते हुए जा रहा है। और वो उसका कोई फोटो खींच के भी भेज रहा है, अंदर गूगल पे मिलाया जा रहा है, वो खड़ा है मंदिर के बाहर की एक पिक्चर भी आप देख रहे हैं। इतना कुछ कहकर कैसे कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी है? और गिरफ्तारी है तो अब एक खबर और आई बीच में कि कल रात महाकाल मंदिर में एसपी और डीएम गए थे। कई वेबसाइट पर खबर छपी हुई है, क्यों गए थे इसके बारे में अभी रहस्य है, इसकी जानकारी नहीं है। यह भी खबर एक आई कि कल रात महाकाल मंदिर इलाके के थाने के कुछ लोगों का ट्रांसफर किया गया। ये सब अभी जानकारी आनी है कि उसकी वजह क्या है। लेकिन फिलहाल जो देखने से लगता है वो साफ साफ इतना तो लगता है कि वो चाहता था कि सरेंडर करे या ऐसी स्थिति बने कि वो सार्वजनिक तौर पर पुलिस के हवाले हो। इसलिए वो चिल्ला भी रहा है कि मैं हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि मेरी आइडेंटिटी यही है, मैं ही विकास दुबे हूं, मुझे ही पकड़ा गया, ये मीडिया और कैमरों के सामने सार्वजनिक हो। ये उसने कोशिश की क्योंकि इसका डर इनकाउंटर का था। तो एक अगर कहीं यूपी पुलिस के दिमाग में, जहन में होगा, अगर कोई ऐसी प्लानिंग होगी कि एनकाउंटर में मार देंगे, उस प्लानिंग को तो उसने पंक्चर किया, डिफ्यूज किया। और नाकामी चपत, बहुत बड़ी चपत है, तमाचा है यूपी पुलिस के माथे पर, गाल पर, कि नहीं पकड़ पाई पुलिस। इतने बड़े बड़े दिग्गज पुलिस ऑफिसर्स और तमाम वेल इक्विप्ड पुलिस फोर्स उसके पीछे लगी रही, नहीं पकड़े गए। अब सवाल उठता है आगे की जांच कि आगे की जांच योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस अगर वाकई मुस्तैदी से करे और उसमें ये सारी बात जो मैंने जिक्र किया, इन बातों की जानकारी अगर पाने में कामयाब हो जाए और इसका नेक्सस पता चले, तब लगेगा कि हां कुछ कार्रवाई हुई है। वरना ठीक है, 10 लोग सस्पेंड हुए, 10-20 और सस्पेंड होंगे, उसके बाद जेल में चला जाएगा, फिर लंबा सिलसिला 20 साल 25 साल। इस देश में जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइल, ये पुरानी कहावत है
और उसी कहावत के हिसाब से वो चलता रहेगा। पता नहीं 10 साल बाद किसकी सरकार और उस समय विटनेस हॉस्टाइल होगा, क्या होगा नहीं जानते। कोई गवाही देगा भी कि नहीं देगा, 10 साल बाद क्या होगा नहीं जानते। ये सब सवाल हैं। हालांकि मैं भरोसा करता हूं जुडिशियल सिस्टम में इस मामले में तो बच नहीं पाएगा कम से कम, ये अपनी बात अलग बात है। लेकिन असली चीज कि उससे जानकारी क्या निकलती है, ये बहुत अहम है। और ये विकास दुबे बीजेपी के नेता, जो लोग सिर्फ 3 साल पहले की बात कर रहे हैं अपने राज को छोड़कर, माफ करें बात आज की तारीख में पुरानी बात कहने से बात बनेगी नहीं। बात तो इस 3 साल की है। कत्ल तो 3 साल में हुआ, 8 पुलिस वाले मारे तो इस राज में गए। एसएसपी से अगर कोई अंडरस्टैंडिंग थी एसओ की तिवारी की, विनय तिवारी की, तो इस राज में। एसएसपी पर आरोप लग रहे हैं तो इस राज में। विकास दुबे 7 दिन से पकड़ा नहीं गया इस राज में। तो यहां भी कुछ बात होनी चाहिए नाकामियों की। लेकिन इन नाकामियों के बाद भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर योगी सरकार, ताकतवर पुलिस अफसर, योगी सरकार के कोई ताकतवर नहीं, कोई ईमानदार पुलिस अफसर पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करें और विकास दुबे से उसके 20 साल 25 साल के अतीत को इन्वेस्टिगेट करके जांच से अगर बहुत सारे सफेद पोशों को एक्सपोज किया जाए, बहुत सारे अफसर्स, नेता जिससे जिनके कांटेक्ट थे वो एक्सपोज होते हैं, तो भी लगेगा कि चलो एक कामयाबी हुई, ईमानदारी से कोशिश हुई। एक गैंगस्टर अपना काम, अपना कारनामा या 8 लोगों को मारने में जरूर कामयाब हो गया, लेकिन उस गैंगस्टर से इतनी जानकारियां मिली कि यूपी में दर्जनों या 50 सफेद पोश एक्सपोज हुए, तो भी बड़ी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी, जैसा हर रोज मैं करता हूं, अखबारों के बंडल के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे।